यहाँ पे हम आपको इंटर और मिक्स कल्चर दोनों आपको समझाने जा रहे हैं। इंटर कल्चर का मतलब ये होता है कि एक फसल को दूसरी फसल के साथ में इंटर करके बोना, और मिक्स कल्चर का मतलब ये होता है कि एक फसल के बेड पर दूसरी फसल को मिक्स करके बोना। ठीक है, यहाँ पर पहले हम मिक्स कल्चर समझते हैं। और मिक्स कल्चर में बेसिकली यहाँ पर आपको ये एक बेड दिख रहा है जो 2 फीट चौड़ा है, और बीच में ये बड़ा सा रास्ता है, फिर 2 फीट चौड़ा बेड है, और फिर बड़ा सा रास्ता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये पहले 2 फीट चौड़ा बेड है, फिर 3 फीट निकलने का रास्ता है, फिर 2 फीट चौड़ा बेड है, फिर 3 फीट निकलने का रास्ता है, और फिर 2 फीट चौड़ा बेड है। लेकिन यहाँ पे एक बेड हमने बीच में खत्म कर दिया है। ठीक है, और ये 2 फीट चौड़ा बेड है जिसपे हमने हल्दी लगाई हुई है। ठीक है, 6-6 इंच के अंतर से। तो हल्दी के साथ में उसी बेड पर हमने 5-5 फीट के अंतर से हमने अरहर की ये प्रजाति लगाई हुई है। ये अरहर जो है 5-5 फीट के अंतर से लगाने से मतलब जो है ना, इसके साथ में हल्दी के साथ में इसका मिक्स क्रॉपिंग हो गया। मतलब जो है ना, हल्दी और अरहर एक साथ में एक ही बेड पर सेम स्पेस पे दोनों एक साथ हो गए, तो ये मिक्स क्रॉपिंग हो गई। अब यही सेम बेड अगर यहाँ रिप्लिकेट होता, क्योंकि अभी ये 5 फीट का बेड है, तो उसमें 2 फीट है बेड की साइज और 3 फीट है निकलने की साइज ये, और फिर यहाँ पे ये 2 फीट का बेड की साइज है, और फिर 3 फीट निकलने की साइज, और फिर 2 फीट की बेड की साइज। अभी क्या हो गया है कि ये एक बेड हमने बीच से गायब कर दिया। पहले ये बेड ऑलरेडी बना था, तो हमने इसमें तिल ली थी, मूंग ली थी, उड़द ली थी, ये बहुत सारी फसलें ली। फिर हम चूंकि ट्रायल करते रहते हैं, तो उसको हमने फ्लैट कर दिया, मतलब हिप ना करके इसको फ्लैट कर दिया, और इसमें अभी हमने केले लगा दिए बीच बीच में। ठीक है, तो अभी क्या हो गया कि अरहर हल्दी एक साथ में एक बेड पे होने से ये मिक्स कल्चर का मॉडल बन गया, और अरहर हल्दी और केला होने से ये आपस में इंटर कल्चर का मॉडल बन गया। ठीक है, तो एक फसल को एक ही बेड पर बोना मिक्स क्रॉपिंग है, और एक फसल को एक फसल के साथ दूसरी फसल को इंटर करना उसी फसल के साथ में इंटर क्रॉपिंग, उस समय का प्रयोग करने के लिए। हाँ, अब ये मान के चलो केवल हल्दी का बेड था और केले लगा दिए, तो ये हो गया इंटर कल्चर, है ना। हल्दी के साथ केले की कॉम्बिनेशन बन गई, या फिर अरहर के साथ केले की कॉम्बिनेशन बन गई, तो भी इंटर कल्चर है। लेकिन अरहर के साथ ये हल्दी की कॉम्बिनेशन बनी है, तो ये आपस में मिक्स कल्चर है, और ये इसके साथ में इंटर कल्चर है। अब इसके बेनिफिट क्या हैं? इसके अपने बेनिफिट होते हैं। इंटर का मतलब ये होता है एक फसल के साथ में दूसरी फसल को इंटर करके बोना। ये हमारे केले की क्रॉप है, ये दोनों बेडों के बीच में एक एक केले की लाइन लगी हुई है, तो एक केले की लाइन दोनों अरहर के बीच में हो गई, इंटर कल्चर का काम कर दिया। सर टाइम को यूज करने के लिए ना, कि जब तक ये बड़ा होगा तब तक ये निकल जाएगा, ऐसा कुछ? हाँ, समय का प्रयोग करने के लिए। अच्छा, बेनिफिट्स। हाँ, इसका जो फायदा है, इसका क्या बेनिफिट्स है? बेनिफिट्स ये है कि भाई जो हमारी यहाँ पर पत्ती वाली सब्जी लगी है, सॉरी ये कंद वाली फसल लगी है और ये लगी है, तो दोनों की एक्चुअली पानी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अरहर को बहुत कम पानी चाहिए, हल्दी को थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए। अब दोनों फसलें जब हम एक साथ में लगा देते हैं, तो उसको कम पानी देंगे, इसको ज़्यादा देंगे, कुल मिला के इसको 2 पानी चाहिए, उसको 8 पानी चाहिए, और दोनों को मिला के अगर हमने 4 पानी दे दिए, तो इसने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, उसने कम में अपना काम चला लिया। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो 4 पानी की हमारी बचत हो गई, है ना। तो 4 पानी बच गए, मतलब 4 गुना हमारा वक्त और पानी वो सब कुछ बच गया। दूसरा फायदा ये हुआ कि ये फसल दूसरी फसल के ऊपर एक कवरिंग का काम कर जाती है। जैसे ये फसल हल्दी के लिए एक कवरिंग का काम कर रही है, तो इन्वायरमेंटल जो भी इफेक्ट होंगे, बुरे असर होंगे मौसम के, वो अरहर रोक लेगी हल्दी के लिए। तो एक प्रकार से मौसम का भी वो हो जाता है। और अगर हम हल्दी केवल लगा रहे होते, तो हल्दी का प्रोडक्शन मान के चलो हमारा 70 कुंटल निकलता है 1 एकड़ में। अभी हमने इस पे अरहर भी लगा दी, तो प्रोडक्शन पे थोड़ा फर्क पड़ता है, मतलब 70 की जगह 65 निकलेगा या 60 निकलेगा। अगर 60 भी निकला, तो अरहर के पौधे भी 1 एकड़ में 1700 लग गए, तो हमारी 10 कुंटल या 7 कुंटल अरहर निकल गई। तो उधर 10 कुंटल का जो हमारा मनी में अगर हम वो करें, तो जो मान के चलो 30,000 का क्रॉप होता,
है ना, 10 कुंटल या 20,000 का क्रॉप होता, और ये लगने से 10 कुंटल आ गया तो ये 70,000 का क्रॉप हो गया। तो ओवरऑल अगर मनी में देखें तो 40-50 हजार रुपए का शुद्ध मुनाफा हो गया। चार पानी उसी स्पेस को हाँ। यूज करने के लिए केला लगा है, हाँ ये ना। हाँ, हाँ। अच्छा पानी अगर आप देखें अल्टीमेटली तो आपको अरहर को अलग देना पड़ता, हल्दी को अलग देना पड़ता। तो अरहर की डिमांड थी मान के चलो 8 पानी की, और अरहर की डिमांड थी मान के चलो 4 पानी की, तो 4 इसको अलग दे रहे हैं, 8 उसको अलग दे रहे हैं, टोटल मिला के 12 दे रहे हैं। और अभी आप दोनों को एक साथ लगाने पे केवल 4 दे रहे हैं, तो कितना 8 पानी बच गया। अब 8 पानी का पैसा जोड़ो, खर्चा जोड़ो, वक्त जोड़ो, सब चीजें वो रोल प्ले उसी करते में हैं। ये चार ये भी तो हो जाएगा ना सर, हाँ। केला भी उसी साथ में। हाँ केले की स्पेसिंग बता रहा हूँ अभी। तो हमने क्या किया अब इसमें अब टोटल मुनाफे की बात करते हैं कि टोटल जो मिला के फायदे हुए हमें वो कितना परसेंट हुए। तो 10 से 15% का टोटल बेनिफिट निकल के सामने आता है इस मॉडल को करने में। 10 से 15% का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट निकल के आता है इस मॉडल में, ठीक है। अब इसके अपने ये फायदे हैं। अब इसके बाद ऐसे ही इंटरक्रॉपिंग के अपने फायदे हैं कि एक फसल को दूसरी फसल के साथ में इंटर कर दो तो इसको भी पानी की डिमांड कम है, उसको पानी की डिमांड ज़्यादा है, दोनों को मैचिंग कर दिया तो एक दूसरे से पानी की डिमांड ओवरऑल कम हो गई, तो हमें वो बेनिफिट मिल गया। थर्ड क्या, इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं वो भी हमारे काफ़ी हद तक कम हो गए। तो काफ़ी चीज़ें ऐसे ही कैरी बैलेंस होती हैं। हाँ, तो ओवरऑल इस मॉडल में भी वही 15% के आसपास आपको टोटल शुद्ध लाभ में होता है जी। शुद्ध लाभ 15% के आसपास होता है। तो इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग लगभग एक ही चीज़ है, दोनों में 15 से 20% तक का मुनाफा आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाता है ये मॉडल करने से। अब इसमें हमने जो प्रजाति इस्तेमाल की है, देखो मैंने बताया था ना, बीज भी, खाद भी और दवाई भी अपनी। अब इसमें हम बीज अपने खुद के इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी अपनी खुद की एक तैयार की हुई वैरायटी है, सिलेक्शन विधि के माध्यम से। इसको 5 से 7 साल तक चलाया जा सकता है। ये अरहर की वो वैरायटी है और इसका पेड़? हाँ एक ही पे। अच्छा। रेजिस्टेंस पावर जबरदस्त है और फ्रूटिंग भी इसकी बहुत अच्छी होती है, फली भी लंबी होती है। 4 से 6 दाने एक फली में आते हैं, मिनिमम 4 और अधिकतम 6 दाने। और इसकी खासियत ये है कि एक बार लगने पे ये 5 से 7 साल चलेगी और साल में 2 बार कटेगी, है ना। अभी एक बार ये कट जाएगी दिसंबर आखिरी और जनवरी फर्स्ट में, और सेकंड जो है ना एक बार कटेगी अप्रैल और मई के महीने में। और इसको हम 3 फीट हाइट से इसको उड़ा देते हैं हर बार। अच्छा, और उड़ाने से 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो जैसे 3 फीट हाइट क्या है हमारी, मान के चलो वो है, ये हाइट है 3 फीट, इसके ऊपर ये लगभग अभी 6-7 फीट हाइट का ये मटेरियल है। ये मटेरियल जो है ना हम यूज कर लेते हैं एक एग्रीकल्चर वेस्ट के रूप में और वहाँ पे, तो वो हमारी बाउंड्री वॉल के भी काम आ जाता है। और ये सारी लीव्स घिर के यहाँ पर बायोडिस्पोज हो जाती है, तो अगली क्रॉप के लिए एक हेल्दी डाइट के रूप में यहाँ पे मिल जाती है। तो ये इसके बेनिफिट वो भी है। फेंस बन जाता होगा और 3 फीट वाला। आपको मैं बता दूं, आप ने कल का अखबार अगर पढ़ा हो और आज का अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना कि कल परसों की जो ठंड थी ना, उस ठंड में अरहर की फसल, मटर की फसल, टमाटर की फसल, बैगन की फसल पूरी तरह से साफ हो चुकी है, पूरी तरह से साफ, मतलब जो है ना कुछ भी नहीं बचा इस जिले में। हाँ, क्योंकि 3 डिग्री के आसपास का पारा था कल मॉर्निंग के टाइम वो में। पूरा एक जगह साथ में लगा हुआ होगा ना। हाँ साथ में नहीं, पूरे जिले में, ये 2-3 जिले उसकी चपेट में है, बराबर। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, एक भी पत्ती बता दो जिसमें पाला आया हो। नहीं, सब ठीक है, एकदम हेल्दी है। और ये इसका मतलब हम लोग जो अपनी भाषा में कहें समझने की कि बुढ़ापा है ये इसका, मतलब ये फ्रूटिंग की तो कमजोर स्टेज होना चाहिए अब तो जो है ना मतलब एंड है, लेकिन अभी भी इसकी जो चमक है ना sustainability वो इसकी देखिए अच्छी आप, है ना। आपको अलग ही मतलब अपने आप से फीलिंग लगेगी कि दैट इज मतलब हेल्दी क्रॉप। हेल्दी क्रॉप। मतलब अभी भी ये पत्तियां अभी तक इसकी झड़ जानी थी, क्योंकि अब तो फलियां लग चुकी, सब कुछ हो चुका, इसकी अंतिम दौर है, लेकिन फिर भी अंतिम इसमें दौर में जान भी अच्छी इसकी है। चमक बरकरार है, स्किन की जो एक हेल्दीपन है वो बरकरार है। एक साल तो सस्ता है अभी तो ये चीज, और पता है ये 5वीं बार फल रहा है ये भी। अच्छी बात पौधा, है, वाह। 5वीं बार फल रहा है। हाँ, तो ये ताकत होती है सीड्स की, ये ताकत होती है अपनी टेक्नोलॉजी की और अपने तौर तरीके की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आप में से कोई फार्मर ऐसे हों जो अभी इस काम को शुरू करने जा रहे हों या हमें खेती शुरू करनी है, तो आप इस तरह के मॉडल पे काम करो, ठीक है। अब ये तो आपने जीता जागता उदाहरण देख ही लिया, अभी यूट्यूब पे सुनने की जरूरत नहीं है। 3 डिग्री कल पारा यहाँ पे था, आप लोग सब महसूस कर रहे हैं, और 3 डिग्री में भी इसको कुछ नहीं हुआ, यहाँ आप देख पा रहे हैं। सर, इसको ठीक है। पहली बार कब लगाए थे? पहली बार ये 3 साल पहले लगा था, है ना। तो कुल मिला के
इसका मैंने देखा है 2 डिग्री तक भी इसका कुछ नहीं हिलता बिगड़ता। 2 डिग्री अगर मिट्टी का अच्छा बेस बना है आपका तो ये 1 डिग्री 1.5 डिग्री तक का भी पारा सह जाता है। सोचिए इतना रेजिस्टेंस पावर है। और नॉर्मल में तो 9-8 डिग्री में निपट जाती हैं क्रॉपें। क्या रहने अरहर का की कारण ही वही है, अपनी खाद भी, मिट्टी के अंदर काम कर रहे वर्कर्स भी, सब कुछ हेल्दी होने के कारण ये सब होता। और सीड्स भी। तो सर इसका पौधा लगाना चाहिए कि डायरेक्ट बीज? सीड्स आप नर्सरी ट्रांसप्लांट करो तो ज़्यादा बेटर है। और पौधे लगाओगे तो फिर बीज लगाओगे तो थोड़ा सा नुकसान होता है, पर नर्सरी से ज़्यादा अच्छा होता है। और आप इसकी फ्रूटिंग देख लो अभी, है ना। आप ये समझ लो ये आधा पौधा है, ठीक है। हाँ ये इधर एक मंगा लीजिए। ठीक है, ये सब मिला के अगर इकट्ठा करेंगे आप तो ये अभी आधा पौधा है, देखो आप। और इसमें लगभग मिला के ये भी अभी आधा है। अभी एक डाल और उधर है, सब ठीक नहीं है। एक इधर भी है। ये देखिए ये सब मिला के समथिंग अभी अगर हम कैलकुलेशन पे जाएं तो लगभग आधा किलो को माल है इसमें, हाफ दाना। दाना अभी आधी जो है ना उस तरफ है इसका, ये ठीक है। तो हाफ केजी के आसपास एक पौधे में है। और इसकी जो हाइट है वो 15 फीट तक जाती है। ये सारे पौधे आप देखिए ये तो झुक के ये 5-7 फीट नीचे आ गए। 6 फीट की हाइट। तो इतना तो वेस्ट मिलता है इस फसल में। और हमारा कैलकुलेशन ये बोलता है अगर आप ये क्रॉप लगाते हो तो 5-6 साल चलाओगे आप इसे, 5-6 साल में आपको 8-10 किलो ये लकड़ी दे देगा आपको, नीचे की जो आप सबसे आखिरी में निकालोगे। और 8-10 किलो से आप लकड़ी आ गई तो मिनिमम लकड़ी की कीमत आज से 5 साल बाद 10 रुपए किलो होगी। क्या बोलते हो आप? अभी 7-8 रुपए किलो मिल रही है तो 5 साल बाद 10 रुपए होगी। तो 10 रुपए के हिसाब से अगर 10 किलो लकड़ी निकाली तो 100 रुपए तो लकड़ी से मिल जाएंगे हमें एक पेड़ से। और हर साल खाद मिल रही है वो अलग बात है। तो टोटल जो भी आप इस पे एक्सपेंस करते हो पर एकड़ पे आपको जो है कम से कम 1 ट्रक लकड़ी मिलेगी। और जितना भी आपने 5 साल में इसमें खाद पानी दवाई पे खर्चा किया वो सब आपको लकड़ी के रूप में FD के रूप में वापस दे देगी। जैसे पगड़ी होती है ना, हम पगड़ी जमा करते हैं जब दुकान छोड़ते हैं हम पगड़ी वापस मिलती है। तो वही जो हम इस पे लगाएंगे जब फसल पूरा खत्म करेंगे तब ये पगड़ी के रूप में हमें लकड़ी बाकी वाला वापस कर सब देगी। मुनाफा है। बाकी सब मुनाफा। जो आपने बताया हाँ टाइमिंग इसका देखो सबसे बेस्ट टाइम है जून का महीना। 15 जून के आसपास इसको ट्रांसप्लांट करो। और अगर नर्सरी से करते हैं तो 2 कुंटल की ईल्ड आपकी एक्स्ट्रा आएगी। और अगर आप डायरेक्ट बीज लगाते हैं तो 2 कुंटल ईल्ड कम आएगी। तो नर्सरी का टाइमिंग आप जनवरी 15 के बाद से लेकर आप मई तक लगा सकते हैं। कितने महीने का तो पौधा? जितना बड़ा पौधा होगा उतना गुड होगा आपके लिए, है ना। अगर आप फरवरी मार्च में लगा दो नर्सरी तो लगभग जून तक आते आते 3-4 फीट का हो जाएगा। और 3-4 फीट उठा के आप ट्रांसप्लांट कर दो, फिर देखो आप इसका कमाल। जून 15 जून जैसे ही बारिश आता है मानसून आता है और उसी समय आप इसे ट्रांसप्लांट 15 जनवरी के आसपास। हाँ 15 जनवरी कटाई की अब इसको आप 15 जून को लगाना है देते हैं हर बारी। नर्सरी 15 जनवरी। काट देते हैं। हल्दी उसके बाद दोबारा हर क्रॉप पे हल्दी लगेगी फिर सर? हाँ हल्दी आप हर बार लगा सकते हैं और इसको हर बार काट सकते हैं। हल्दी तो वो फिर वो इसको सर अभी सर जैसे कि सर अभी सर हमारे पास कोई प्लेन लैंड है सर 1 एकड़ का सर, और उसमें हमें सर ये मॉडल करना है सर, उसको सर थोड़ा सा सर मतलब 0 से सर स्टार्ट करना है। देखो उसमें मुझे हल्दी भी लगाना है सर, नर्सरी भी ट्रांसप्लांट करना आपके है। पास अगर देखो बजट है अगर तो हल्दी लगाओ, बजट नहीं है तो 5x5 पे केवल इसको लगाओ। ये अभी है 10x5 पे, क्योंकि बीज का हमने एक बेड खत्म कर दिया ना। 10x5 सर कैसे काउंट करते हैं? ये आपको चलते फिरते दिखता है, हमको दिखता नहीं सर। दिखता नहीं, टेप से नापा है ना अच्छा, हमने। नहीं वो आपको समझ आ रहा है सर हमको। ये वाला टेप से 5 है, ये वाला नाप 10 अच्छा, ये इतना 10 ये फीट है एक ये बीच में एक बेड था ऑलरेडी, उसको हमने खत्म किया। तो ये बेड से ये बेड का डिस्टेंस 5 फीट था, फिर ये बेड से वो बेड का डिस्टेंस 5 था। अभी ये खत्म कर दिया तो वो से उसका 10 हो गया ना। अभी ये पौधे से ये पौधे का डिस्टेंस 10 फीट है और ये पौधे से सामने वाले पौधे का 5 फीट है। तो 5x10 पे लगी अभी ये, जबकि लगाना चाहिए इसको 5x5 पे। क्योंकि देखो वैसे तो 5x10 में भी ये भर गई जगह सर 5 में भी 3-2 वाला रेशियो रहेगा। लेकिन अगर आप 5x5 पे लगाओगे तो एकदम पैक ऐसा ओवरलैप हो जाता है, फिर ये इतना नहीं नीचे आ पाता। अभी आगे देखो, इधर बैठ के देखोगे तो आप पूरे पौधे नीचे आ गए जमीन पे, और आगे के तो बिल्कुल लेट गए लोड के। 5 पे करने के बाद में भी हल्दी तो लगा सकते हैं ना? हल्दी लगा सकते हैं बिल्कुल। और सर 5 में जो 3-2 वाला था, 3 फीट 2 फीट वो रहेगा, 3 फीट स्पेस 2 फीट का। हाँ वही बेड वही रहेगा,
भाई 2 फीट चौड़ा बेड रहेगा जिस 3 पे फीट ये स्पेस रहेगा 3 फीट स्पेस फिर 2 फीट चौड़ा फिर 2 बेड फीट उस चौड़ा पे फिर। रहेगा। और ये 5x5 में प्रोडक्शन कम तो नहीं होगा नहीं 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 ज्यादा घना होने के नहीं 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 प्रोडक्शन उसी में आता है सही। 5x10 में तो थोड़ा कम आएगा क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट्स कम हो गए। स्पेस ज़्यादा हो इसकी गया। सेटिंग आपको 5x5 पे ही करनी है। हाँ सर हाइटेड बेड रखना है कि बेड का नॉन height हाइटेड? कितना रखना है नहीं हाइट रखो ना बेड की 1 से 1.25 फीट तक रख सकते हैं आप हाइट 1 से 1.25 फीट तक। 1 से 1.25 फीट और पता है बीज कितना लगता है 1 एकड़ में 0.25 किलो केवल। अभी हम लोग 10-10 किलो बीज डालते हैं 1 एकड़ में अरहर का। इतना तगड़ा काम है, इस पे मैनेजमेंट किया हमने सर पौने और पिछले जो है ना 10 सालों से हम फार्मर्स को बीज बांट इसकी रहे हैं। ऊंचाई कितनी है आज सर? पूरे देश में करीब 2.5 लाख किसानों को हमने ये अरहर का बीज बहुत पहुंचा बढ़िया, दिया। बहुत बढ़िया। एक बार ताली और होनी पता चाहिए। है बीज पहुंचाने के साथ साथ उनको बीज बनाने की तकनीक भी पहुंचाई वो जरूरी ताकि वो हमसे दोबारा कभी बीज ना लें। ठीक है तो बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। कितनी बड़ी ये चीज आप business सोचो। करना है सर। 2.5 लाख में से अगर 1 लाख किसान भी अगर खुद का बीज कर रहे होंगे ना 1 लाख लोगों का पैसा बाजार जाने से बच गया सही बात है। बीज का। अभी वो हर साल कम से कम हजार रुपए अरहर के बीज को खरीदने के लिए 2000 रुपए खर्चा कर रहे थे। अभी 2000 रुपए अगर एक किसान के भी बच गए ना, केवल अरहर की बात कर रहा हूँ, ऐसे 65 बीज हमारे पास हैं जो इंडिजीनियस हैं और जो अल्टीमेट हैं जो और किसी के पास आपको नहीं मिलेंगे। उनका हमने सिलेक्शन विधि के माध्यम से प्रोसेस करके हर साल 10-15 हज़ार लोगों को बीज बांटते हैं और उनको बीज बनाना सिखाते भी हैं। एक अरहर के बीज से लाखों करोड़ों रुपए बच सकते हैं। 2 लाख गुणा अगर 2000 कर दीजिए आप तो आप कितना बजट निकल के आएगा। ये केवल एक क्रॉप का है, ऐसे हमारे पास 60 क्रॉप हैं। 40 करोड़ तो इतना पैसा आप सोचो, ये 40 करोड़ रुपए किसान के पास बचा ना तो कहीं ना कहीं तो उसकी इकोनॉमी में हेल्प होगा। अरे वो अच्छी टी शर्ट ही खरीद के लाएगा तो वो भी तो कम नहीं है, सही बात है है। कि कपड़े नहीं है? फटे कपड़े शुरुआत तो तो हो निकलने गई, का। ठीक है कि नहीं? तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से मजबूत बनेगा देश, यहाँ से मजबूत बनेगा किसान, यहाँ से मजबूत बनेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो हमें इस पर काम करना है, ठीक है। इसकी कटिंग कितने से 3 फीट हाइट तक, नीचे से 3 फीट। 3 फीट। और अपने को पता वो तो आप अपनी कमर कैलकुलेट कर लो, कमर जहाँ से आपके पैर खत्म हो रहे हैं और ये चालू हो रहा है आपका ब्रह्मांड, वहाँ से उड़ा दो इसको हर बार। हाँ हाँ 6 महीने में फसल करते लेने के हैं, बाद। 1 साल में 1 साल में करते हैं ना इसको। नहीं नहीं, ये 6 अभी महीने में कटेगा दिसंबर आखिरी मतलब ये लगभग आने को है। अब फलियां इसमें दानेश्वरी आ गई। नहीं 2 बार होंगे ना सर, मौसम दिसंबर में कटेगा सर ट्रांसप्लांट करेंगे दाने जून तो आ में। गए इसमें, सर ट्रांसप्लांट जून में करेंगे। फर्स्ट कटिंग कब आएगी फिर? फिर सेकंड आएगी उधर मई में। मतलब दाने पूरा तो आ साल गए। खींच लेगा पहला कटिंग में। हाँ देखिए ये दाने बहुत अच्छा था। सर एक चीज मेरे को नहीं समझ में आई है, जो आप हल्दी और इसके पानी की बात 5 दाने हैं। अभी देखो जो नॉर्मल अरहर होती है ना 3 दाने आते हैं उसमें, अभी और बढ़ेगा। ये सूखने पे ये इससे थोड़ा सा हल्का छोटा होता है, ये इतना रहता है और इसका बैकग्राउंड रेड रहता है और रेड के ऊपर ये चिट्टे रहते हैं, ये इसकी पहचान है। आयुर्वेदिक टैबलेट टैबलेट लिए सर मतलब केले चमक देखो आप इसकी, कैसे चमक रहा है बिल्कुल एकदम बुद्धि में मिठास देखो की तरह इसकी। चमक। हाँ 6 महीने पे 6 महीने। सर ये एक बार पानी वाला बता दीजिए, जो आप बता रहे थे वो इसको कुछ 8 संदेह पानी है। चाहिए, इसको 4 पानी चाहिए। देखो सितंबर तक तो कोई पानी नहीं देना, अक्टूबर में एक पानी दो, नवंबर में एक पानी दो, दिसंबर में एक पानी। मतलब एक पानी मतलब कितना देर अरहर के लिए। पानी कैसे देते हैं सर? अरहर के लिए दे दो सिखाएंगे, चाहे irrigation हल्दी, सिखाएंगे। बात एक ही है ना दोनों, क्योंकि सर पानी देना मतलब महीने में एक बार चलाना है पानी? हाँ महीने में एक बार बस। सितंबर 8 घंटा। हाँ फ्लड से महीने में एक बार। अगर ड्रिप देते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप थोड़ा दे दो ज़्यादा लंबे समय तक, है ना। नहीं, ये हल्दी और अदरक की आप अभी बात बता रहे थे ना, किसी को 4 पानी चाहिए, किसी को 8 पानी चाहिए। हाँ तो वो वाला समझा दीजिए कि कैसे इसको मैनेज करेंगे। अरे मैनेज नहीं करना है आपको, तो 4 पानी देने हैं टोटल। एक सितंबर में 2, एक अक्टूबर में 2, एक नवंबर, एक दिसंबर में, बस बात खत्म हो गई। अभी मैनेज क्या करना उसको, दोनों को एक ही पानी, एक ही प्रोटोकॉल लगेगा ना। हाँ बस हो गया, दिसंबर में लास्ट पानी हो गया दोनों का। साथ में है तो 4 ही हर लगेंगे। साल 4 महीने पानी देना है। हाँ हाँ अगर हल्दी को इंडिविजुअल रखा है आपने तो फिर आपको 8-9 देने पड़ेंगे। अच्छा, साथ में रखा तो 4 पानी में काम। हाँ 4 में खेत में रख के पता चल जाएगा कि सूखने लग गया, अब सही होगा। बस कुछ प्रैक्टिकल भी केले होगा। को सर हल्की नमी रहनी चाहिए। केला कैसे हाँ करेंगे? केला इंटरक्रॉपिंग में लगाया है। ये 5 सॉरी ये बेड से ये बेड का डिस्टेंस 5 फीट है और ये जो है ना 6 फीट रखा है हमने। हाँ केले से केले का केले से केले का डिस्टेंस 6 फीट है, रो से रो का डिस्टेंस 5 फीट है।
सर इसमें ड्रिप ज्यादा सही रहता है कि दोनों हल्दी के बीच में कितना gap सब में ड्रिप पर केले से केला जो है ना पौधे से पौधा 6 आ गया और 10 हो गया। रो से रो 10 हो गया। रो टू रो 10 फीट मेंटेन हो गया।